हो गए हैं कि डिस्पेंसर मेरे पास ऑलरेडी एक, ये मुझे 2 लेने हैं, बाकी ये सारा 12 बजे क्योंकि नासिर कहीं गए हुए थे उस टाइम, वरना मोस्टली वो मस्जिद ही जाके नमाज पढ़ते हैं। और ये है जनाब नासिर के कंप्यूटर का सेट, मॉइस्चराइज किया, मस्ट मॉइस्चराइज किया है कि आप ही शाम क्या काम करता है। शाम ऑनलाइन चुपड़े हैं इस साइड पे, मेरे हैं जगह बहुत कम है, बड़ा बार बार कोई ना कोई बात एक दूसरे से पूछनी होती थी। तो मैं भी होता है फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा रेडी होना होता है, क्योंकि खांसी क्रीम जो ईशा ऑर्गेनिक्स की वो यूज़ करें शामी के लिए। ठीक है, ये शाम की कपड़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यकीन माने कि आपके साथ व्लॉग शेयर करते हुए जिसमें कि मैं अपना घर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या ऐसी वीडियोस जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, या मुझे कोई लाइफ में लेसन मिला हो, ऐसी चीज़ें शेयर करते हुए ना यकीन करें मुझे लिटरली बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो इसलिए कि मैं बहुत आम सी बंदी हूँ, कोई मेरे पास इतनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, या मैं खुद को उस जगह पर नहीं रखती कि मैं किसी को कोई एडवाइस दे सकूँ, मतलब खुद से। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ आके कमेंट बॉक्स में ये मत कहा करें कि हर वक्त दिखावा करती है या ये चीज़ें करती है। वो सिर्फ मैं इसलिए करती हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो यकीन करें लाखों के हिसाब से मुझे व्यूवर्स जो है वो फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, फिर आके वो कमेंट करते हैं, मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ ये चीज़ शेयर करें, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और वैसे तो मेरा ये भी मानना है कि एक माँ के पाँव के तले जब जन्नत होती है ना, तो वो रुतबा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको हर तरफ से। आपको सिर्फ ये नहीं होता कि आपको मतलब अपने हकूक़ के बारे में देखना होता है, ज़्यादातर ना आपको अपने फ़राइज़ देखने होते हैं कि आप पे जो जो चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं वो आप सही तरह से कर रहे हो या नहीं, एज़ अ वाइफ भी और एज़ अ मदर भी। पर वो एक अलग टॉपिक है। आज जो है मैं व्लॉग शेयर करूंगी क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से, मतलब चौथा दिन है, मैं वीडियोस नहीं शूट कर रही थी क्योंकि मैं घर के काम ऐसे कर रही थी। आपको पता है वेदर एकदम से चेंज हो गया, घर की सफाइयाँ जो हैं वो सारी मैं कर रही हूँ, और मुझे पता है कि ये वाले काम ज़्यादा गर्मी में आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे हस्बैंड की ऐसी आदत है, वो बहुत नफीस, बहुत ही सफाई पसंद इंसान है, और उनका दिल होता है कि हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर हो। और ये माशाल्लाह से जो आदत थी ये मेरी मदर इन लॉ की थी, और वही आगे मेरे हस्बैंड में भी है। तो मेरी हमेशा ये खुद भी मुझे अच्छा लगता है आपका घर नीट एंड क्लीन हो, आप खुद परफेक्ट नहीं मतलब साफ सुथरे हो, नीट हो, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। बहरहाल कल ये हुआ कि मेरे ना हस्बैंड मेरे लिए गजरे लेकर आए। मैं 3-4 दिन की इतनी ज़्यादा घर के कामों में बिजी थी और मैं इतनी थकी हुई थी, तो वो बाहर गए ना, तो जहर के साथ कोई काम था, तो वापसी पे मेरे लिए गजरे लेकर आए। तो वो मैंने स्टोरी में ना इंस्टाग्राम पे शेयर की अपने व्यूवर्स के साथ ना। तो मैं कह रही थी कि नासिर साहब भले टाइमों में तो आप नहीं लेकर आए, मैं पंजाबी में कह रही थी। तो इतनी आप लोगों ने उस पर प्यार दिखाया, सारी मेरी फ्रेंड्स आई, उन्होंने कहा कि नहीं आप भाई का दे रखे, आप क्यों नहीं गजरे पहन रही। मैंने कहा नहीं, मैंने थोड़ी देर के लिए पहने, लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी। तो मैं फिर बताना शुरू कि मैं कैसे चलो, तो मैंने एक कप चाय तो बना दो ताकि मेरी थकावट ला जाए, तो मैं थोड़ी देर बैठ जावा। तो वो वाली स्टोरी, तो मैंने कहा चलिए आज ना मैं भी मिस कर रही थी सबको, चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया है। पहले शाम का रूम दिखाऊंगी, अपना रूम दिखाऊंगी, किचन दिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह फिर बाद में मिलती हूँ। हैं जनाब वो गजरे पड़े हुए जो नासिर लेकर आए थे मेरे लिए अभी, क्योंकि वेदर चेंज हो गया, कल ही लाए थे, तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी मुरझा गए हैं। ज़ाहिर मौसम अब चेंज हो गया, थोड़ी देर मैंने पहने थे। और रूम का जनाब मैंने क्लिप शूट किया था तकरीबन 12 बजे, क्योंकि नासिर कहीं गए हुए थे उस टाइम, ये ज़हर के साथ निकले, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने फिर आ जाना है। तो आपको पता है जो मर्द हैं वो तो बिल्कुल कैमरा ऑन नहीं करने देते, काम भी इतने डाल देते हैं ना, बंदा उनके काम करे या अपने। ये बेडशीट जो है मुझे कुछ दिन पहले रिसीव हुई थी जनाब एक इंस्टाग्राम पेज के ऊपर से, और मैंने स्प्रेड की है। अब कभी मुझे लाइट कलर लगता है, कभी डार्क लगता है, बहरहाल मैंने कहा चलो कुछ दिन डालनी है तो ठीक है। और साइड टेबल्स पे अब मेरी आदत है कोई चीज़ मैं नहीं रखती, ताकि पानी की बॉटल वगैरह या कोई भी मतलब अच्छी जगह हो। और मैंने ये साइड टेबल्स इसीलिए ये बेड चूज़ किया था कि इसके साइड टेबल्स काफ़ी बड़े हैं, तो आप इजीली अपनी सारी चीज़ें इस पर रख सकते हो। तो और बाकी इन चेयर्स का अब है रोला, मेरा दिल है कि मैं इन चेयर्स को ना करवा लूँ चेंज, और बिल्कुल मुझे टाइम नहीं, मेरा दिल है कि इस बेड के साथ का जो है ना, मैं वो 2 चेयर्स, बल्कि जब रखी भी थी तो उस टाइम ये था कि अभी शिफ्ट हुए हैं तो कर लूँगी, और उसके बाद अभी तक मुझे टाइम नहीं बन रहा। इंशाल्लाह देखें, पैसों का मसला नहीं है, सिर्फ टाइम का मसला है। और ये वाला जो कॉर्नर है ये हम मोस्टली इबादत के लिए, नमाज के लिए होता है नासिर की और मेरी, और ये जाए नमाज रखी हुई है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, नासिर की कैप जो है वो इधर रखी होती है, वरना मोस्टली वो मस्जिद ही जाके नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि मस्जिद बिल्कुल हमारे घर के साथ ही है, लेकिन काम हो या कुछ हो तो फिर जल्दी से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मैंने जो है वो अपना स्कार्फ जो नमाज के लिए यूज़ करती हूँ वो इस ड्रॉर में रखा हुआ है। ये वाला जो स्कार्फ है ये मैं सऊदीया से लाई थी, जब उम्रे पे गए थे, मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे वहाँ से,
क्योंकि ये पता है मोस्टली चीज़ें पाकिस्तान वगैरह में नहीं मिलती। तो ये मतलब आपके ना घुटनों तक कवर कर लेता है और इजीली आप इसे पहन के तो नमाज़ पढ़ सकते हो। तो और फैब्रिक भी ये ऐसा है ना कि बिल्कुल वो ना मतलब कॉटन नहीं है या कुछ इस तरह का। साथ ही हमेशा साइड टेबल पे बच्चों के और मेरे भी ये होती है कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लोशन रखा करें। और ये वाली जो स्किन रिपेयरिंग के लिए है ना, ये मतलब फटी हुई एड़ियाँ हो, हाथ, क्यूटिकल्स वगैरह अच्छे से जी मैं वो मैर आ गया था बस। और ये जानमाज़े मैं लाई थी दुबई से जब लास्ट ईयर गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा हर कलर की इतनी ज़्यादा ब्राउन और स्किन कलर की हैं। अच्छा ये ना काफ़ी थिक है, तो आप जब फर्श के ऊपर भी इन्हें स्प्रेड करके नमाज़ पढ़ते हो ना, और साइज़ में बहुत बढ़िया है ये देखें, तो इजीली आप अपनी इबादत जो है ना बड़े सुकून से कर लेते हो। तो ये थोड़ी सी थिक है मटेरियल में, तो ये बड़ी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी परचेज़ रही है मेरी। और उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं, और ये है जनाब नासिर के कंप्यूटर का सेटअप। इनका भी ऐसे ही है, थ्री स्क्रीन्स के ऊपर काम करते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना, अल्लाह ने जो रिस्क आपके लिए लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, वो आप जहाँ भी हों जो भी काम करें वो आपको मिलना ही है। तो इनका भी ये वाला प्रिंटर है, सारी फाइल्स वगैरह इसमें होती हैं, सारी फाइल्स और सारा कुछ इसमें होता है। तो काफ़ी जो घंटे हैं वो नासिर के यहाँ पे लग जाते हैं। और अब मैं अपनी कबर्ड का दिखाती हूँ, जो मैंने काम इतने को नहीं। कबर्ड का तो ये होता है ना हर हफ्ते ही करने पड़ते हैं, कोई ऐसी नई कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो उसमें हो ही नहीं है। बाकी जो कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जो ख़त्म हो जाए वो उठानी होती हैं। और ये जनाब ये आप देख लें मेरी फिंगर का, जब भी कोई नेल वगैरह गिर रहा होता है वो मैं इसमें रखती रहती हूँ। साथ इसमें ग्लू भी पड़ी हुई है। ये बस मोस्टली डेली यूज़ की चीज़ें हैं। ये जो है ना, क्योंकि स्किन एकदम से ऑयली हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो ये वाली ईशा ऑर्गेनिक्स की वाइटनिंग बैलेंसिंग क्रीम बड़ी मज़े की है। ये वाली मैं तो अभी ये यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ मैंने पूरे विंटर में ना ये वाली यूज़ किया वाइटनिंग बैलेंसिंग क्रीम। लेकिन विटामिन सी क्रीम भी मैंने यूज़ किया, वो मैंने वॉशरूम में रखी हुई है, तो मैं कई दफ़ा थोड़ी सी वही लगा लेती हूँ। लेकिन जब बाहर हो या कहीं जाना हो, मेकअप वगैरह करना हो, तो थोड़ी सी ये लगा ली, बाकी कुछ भी नहीं। या रात को थोड़ा सा विटामिन सी सीरम लगा लेती हूँ। आपको लास्ट वीडियो में बताया था। टिंट ज़रूर लगाती हूँ। टिंट्स मेरे पास यहाँ पे हैं तो कम ही, क्योंकि नीचे बेसमेंट में रखे हुए हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ वो है परफ्यूम्स है, बॉडी स्प्रेस है, ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये है जनाब मेरा डेली मेकअप। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स हैं, ये वाली स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करती, बहुत अच्छा ना मतलब रखती हैं। और ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। बिल्कुल बेसिक सा मेकअप है जो कि मैंने यूज़ करना होता है, वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और मेरा 90% जो बेस होती है ना, वो यूज़ इसके यूज़ से ही आपको पता चल रही हो कि वो ये क्रेलॉन का पैनकेक है, जिसको मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ जनाब किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। ये सुबह उठ के फेस वॉश करने के बाद ये देखें लाइट सा जो मेकअप है वो ज़रूर करना होता है। तो ये अपनी बस ज़रूरत की चीज़ें हैं सुबह रेडी होने के लिए। और बाकी इस तरह इसमें मेरे नेल्स हैं, और इसमें नासिर के सॉक्स और बुनियान वगैरह सारी इसमें है। बाकी मैं आपको कबर्ड ओपन करके दिखाती हूँ। ये है जनाब मेरी कबर्ड, जो कि अभी कुछ सेट की है, मतलब ऐसे ही रहती है, चाहे इसको तो जितना मर्जी कर लो ना, एट द एंड ये फिर हफ्ते बाद यही हाल हो जाता है, बल्कि ऐसे ही रहती है। ये टॉवल्स हैं, बड़े बाथ टॉवल हैं, ये हैंड टॉवल सारे इधर रखे होते हैं। बस ये ड्रॉर्स में आपको पता है क्या होता है, शूज़ हैं। ये एक मैंने बास्केट रखी हुई है जिसमें मैं हैंड बैग्स वगैरह कई दफ़ा मोस्टली रख लेती हूँ। बेड शीट्स हैं, ये मैट्रेस कवर्स हैं। बाकी इस साइड पे नासिर के कपड़े हैं, इस साइड पे मेरे हैं। जगह बहुत कम है, बट क्योंकि मेरी ज़ाहिर है बेसमेंट के अंदर आपको पता है कि जितनी है मैं सारे कपड़े वगैरह वहीं पे रखती हूँ। ये डेली यूज़ के होते हैं मेरे लूज़ वाले कपड़े जो मैं पहनती हूँ। और ये नासिर के ट्रैक सूट्स हैं। तो बस ऐसे ये सारा सेट किया। और मैंने हमेशा बाहर जाने के लिए मेरी लास्ट हो में भी था कि मैंने यहाँ पे मतलब वो कुछ ना कुछ लगा के, तो मैंने जो जल्दी निकलने वाला एक मेरा हैंड बैग होता है ना शॉपिंग के लिए, वो मैं हमेशा यहाँ पर हैंग करती हूँ। और जल्दी से बस अपनी शॉल ली और ये लेकर निकल गया। तो बस अल्लाह का शुक्र है ये काम हो गया। अब चलते हैं शाम के रूम में। भी टाइम हो गया जनाब, 5:45 हो गए हैं। और मैंने कल असल में एक इशाम का रूम कल किया है, और कल अपना रूम मैंने डन किया। इशाम के रूम में मैं आप लोगों को दिखाऊं सबसे पहले कि जो ये मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप इशाम क्या काम करता है। इशाम ऑनलाइन जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है ना वो करता है। मतलब जो लोग ये करते हैं काम उनको आइडिया हो गया होगा। तो ऑनलाइन ही करता है काम, लेकिन वो इस तरह का होता है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से काम जितना कर सकते हो लो, और कोई इस तरह मंथली जॉब्स नहीं होती हैं, तो इसलिए इतना स्ट्रेस वाला नहीं होता। बाकी ये जो इसकी सारी अपनी बुक्स हैं, A-लेवल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ये 3 ड्रॉर्स में उसकी बुक्स हैं, ये उसका बैग है, और ये प्रिंटर है जो मोस्टली यूज़ करते हैं दोनों भाई। तो ये हो गया हिशाम का है सेटअप, जैसे आप ऑफिस सेटअप कह सकते हो। और दैन ये उज़ैर का है।
और इसके अभी मैंने सीट कवर नहीं रिमूव किया, जो कि टीटू की वजह से नहीं किया। उसने ये वाली जो चेयर है ना ऑलरेडी ये वाली ख़राब कर दी है, तो इसके ऊपर ना आई थिंक इस कवर की वजह से वो पास नहीं आता। तो मैंने कहा चलो जितनी बचत हो जाए। ये उज़ैर का है सेटअप जहाँ पे वो काम करता है। तो दोनों भाइयों का मैंने एक रूम में कर दिया था, क्योंकि दोनों को ना बार बार कोई ना कोई बात एक दूसरे से पूछनी होती थी। तो मैं भी मतलब बाहर काउंटर पे होती थी, तो ये है कि दोनों भाई फिर इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, या कोई भी अगर मसला होता था तो एक दूसरे से बात कर लेते थे। ये उज़ैर के अभी वो बाहर गया हुआ है। मैंने कहा जल्दी से वीडियो बना लूँ, तो कल इनकी एक एक चीज़ ड्रॉर्स पूरे क्लीन किए। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि मतलब पूरा सेटअप ना बच्चों का इस तरह से करना पड़ता है ताकि उनको हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन मिले, उनका काम करते हुए दिल लगे उनका काम करते हुए। तो मेरी ये कोशिश होती है इनके जिस तरह डस्टबिन साथ रखे हुए हैं, टिश्यू पेपर्स के बॉक्सेस हैं, ये आप देखें, ये हिशाम का टिश्यू पेपर का बॉक्स, बाकी साथ में कोई हैंड लोशन ज़ाहिर है एकदम से हैंड आपके ड्राई हो जाएं, ये सारी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी मैं की हैं। कल बेडशीट भी बच्चों की चेंज की, मैट्रेस कवर भी सारा चेंज किया, लाइट कलर ज़ाहिर है अब समर आ गया तो ये। अच्छा, एक और मेरी आदत है कि शाम के जो ये वाले शूज़ हैं ना, ये क्योंकि कॉलेज में गेम वगैरह करते हुए ना कई दफ़ा शूज़ उसके बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। आज जिस तरह ये वाला पहन गया था तो मिट्टी लग जाती है उसके ऊपर। तो मेरी डेली की आदत है कि कपड़ा वगैरह वेट लेके ना, जिस तरह टॉवल है वो हल्का सा उस पर सर्फ लगा लिया, या कोई भी आप जिस तरह लिक्विड, जिस तरह मतलब आपके पास डिश वॉशर टाइप कोई भी पड़ी है चीज़, तो उसके साथ ना इसको ऊपर से क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरह ना शू आपका ख़राब नहीं होता। कबर्ड मैंने भी ओपन किया आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। ये शाम की कबर्ड हो गई थी। अभी ये वाले शूज़ क्योंकि अभी ड्राई हो गए हैं, मैं ये दिन को आया जिस तरह 2 o'clock तो वॉश करके क्लीन करके यहाँ रख देती हूँ। तो इस टाइम पे ना एक ये वाला जो इसका ये वाला है केबन, और ये वाला जो बॉक्स है ना, इसके अंदर इसके शूज़ आ जाएंगे शाम के, और बाकी इसके यहाँ पे सॉक्स वगैरह, टाइज और बेल्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये इसकी सारी जीन्स की पैंट्स हैं, शर्ट्स और शलवार कमीज़, पैंट कोट वास्केट वगैरह सारे यहाँ पे आएंगे। अभी काफ़ी इसके कपड़े प्रेस होने वाले हैं, जो कि हो जाएंगे तो इसके हैंग हो जाएंगे। बाकी वो वाला ब्लैंकेट अभी तक मैंने रखा हुआ है कि कोई पता नहीं ठंड ना बन जाए, बारिश ना हो जाए। और शाम की वैनिटी की लाइट होती है यहाँ से ऑन, और ये देखें इसकी वैनिटी पे ज़्यादा चीज़ें नहीं, बट परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉडी स्प्रे, बॉडी मिस्ट इसको बहुत अच्छे लगते हैं, और वॉचेज़ शाम को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे क्रेज़ है परफ्यूम्स जमा करने का और वॉचेज़ का ना। तो बस इसके पास थोड़े से भी पैसे हो तो इसका दिल करता है कि मैं वो ले लूँ। तो और साथ में ना बॉयज़ को मैं सजेस्ट करूँगी कि विटामिन सी क्रीम जो ईशा ऑर्गेनिक्स की है वो यूज़ करें। हिशाम यही करता है। अच्छा, मैं आपको ना इन दोनों क्रीम्स का डिफरेंस बताती हूँ। ये जो वाइटनिंग बैलेंसिंग क्रीम है ना, ये बिल्कुल इफेक्ट देती है जैसे फेयर एंड लवली का नहीं है वो वाला, मतलब स्किन को मैट कर देती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये ना बेस्ट क्रीम है, बहुत अच्छी लगती है स्किन पर अप्लाई किए हुए भी। और वैसे आप देख लें ब्राउन स्पॉट्स और पिगमेंटेशन वगैरह को भी ख़त्म करती है, और प्राइस भी इसकी बहुत कम है। तो मैं ऑनलाइन जो लिंक है आप लोगों को से मेंशन कर दूंगी। ये वाली क्रीम भी कोई ऐसा स्किन को ऑयली नहीं करती, मैट भी रखती है, लेकिन इतना नहीं करती। तो ये इस वेदर के लिए ना ये क्रीम बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगे कि कभी ऑयली स्किन हुई है या कुछ है तो इन दोनों को मिक्स भी करके अप्लाई कर सकते हो। बाकी टोनर जो है ना वो बहुत अच्छा रखता है आपकी स्किन को, यंग और टाइट करके रखता है। ये पोर मिनिमाइजिंग टोनर है। तो शाम साहब कभी कभी ये भी यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि उससे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है ना, फैशन मारता है। और ऑयल जो है ना ये हम सबका बहुत फेवरेट है, ये वाला। ये देखें इसने एक ही दफ़ा अप्लाई किया था मेरे कहने पे, और उसके बाद इसने इसे नहीं छोड़ा। बाकी कोकोनट ऑयल भी इसे बहुत अच्छा लगता है। तो कोकोनट ऑयल जो है वो मैं इसमें इसका रखा हुआ होता है। ऑयलिंग वगैरह शौक से करते हैं बच्चे, शुरू से मेरी आदत थी इनको करने की, तो अब खुद ही कर लेते हैं। तो ये शाम की वैनिटी है, जो चीज़ें इसको ज़रूरत होती है। बाकी इसके ड्रॉर्स में हैं काफ़ी चीज़ें, और उसमें ये एक्स्ट्रा फेस वॉशेज़ जो है वो इन्हीं का लेमन फेस वॉश वो यूज़ करता है। मैं आप लोगों को डबल के ड्रॉर से ये निकाल के दिखाती हूँ, ये देखें। और ये साथ में ना ये बॉडी मिस्ट वगैरह, तो ऐसे ही अपनी चीज़ें जो है ना वैनिटी में रखता है। और स्टोरी में मैंने आप लोगों के साथ जनाब शेयर की थी ये वाली डिश रैक जिसे कह सकते हैं, या आप जो भी कहें, बर्गर प्लेट्स वगैरह वॉश करके ना प्लेट्स रैक ये इसमें रखते हैं। ये मेरे काफ़ी आप लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि आपने ये कहाँ से लिया है। तो ये मैंने दुबई मित्ती सिटी सेंटर के आई थिंक होम सेंटर से लिया था। क्वालिटी वाइज अगर देखें तो नॉर्मल है, लेकिन अच्छा है। मतलब ये देखिए ये वुड अच्छी है, बट पता क्या हुआ, अब यहाँ का पानी जो हमारा ख़ास तौर पे सरगोदा का पानी है ना, यहाँ पे जिस एरिया में हमारा घर है ये तो पीने के काबिल है, लेकिन फिर भी
पानी ऐसा है कि ये वाला जो जगह है ना, यहाँ पे जंग लग गया था। मैंने जनाब, मेरे पास स्प्रे पेंट था सिल्वर कलर का, पहले उस जंग को उतारा, साफ़ किया और फिर उसको स्प्रे पेंट किया, डबल कोट मैंने किया और फिर उसके ऊपर मैंने ये शीट रख दी, क्योंकि मोस्टली पता है यहाँ पर ग्लासेस वगैरह मैंने रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे है हमारा वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ, तो वो है वुड का, उसके ऊपर मैंने कहा कि नहीं, तो उसके लिए मैंने जनाब यहाँ पे इसे रख दिया। तो ये मैंने कल स्टोरी में शेयर किया था, जब ना से मेरे लिए गजरे लेकर आए थे, तो मुझे सब कह रही थी कि आप ना गजरे पहन ले, आप भाई का दिल ना तोड़े। ये वो बहरहाल बच्चों के लिए लेमनेड बनाई है, ग्लास वो हम वहाँ पे रखे हुए हैं। और ये जनाब शीट जो है ना, ये प्लास्टिक शीट अब मैंने मंगवाई हुई है, पहले की पड़ी हुई है। ये फ्रिज जो है ना, इनके ऊपर मैंने डाली हुई होती है, ऊपर आपको पता है गंदा हो जाता है, तो ये एक दफ़ा ना सारी सफाइयाँ वगैरह हो जाएंगी। बाकी आप लोगों को किचन दिखाती हूँ। और जो हमारा हॉट किचन या डर्टी किचन है, इसमें ये वाली जो है ना फ्रिज के साथ, जो ये वाला फ्रिज है, इसके साथ है पेंट्री ये। और इसका काम था थोड़ा सा ज़्यादा, सफाई वगैरह करनी होती है। एक दफ़ा ये है कि हर चीज़ अपनी जगह पे लग जाती है। और ये जनाब दालों का और चनों का सेक्शन है, जिसमें कि अभी रेड लोबिया एडिशन है, और मैं ब्लैक चने भी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, बट चाट वगैरह के लिए ज़रूरत होनी है, तो उसके लिए ना ये पॉट जो है ना बड़े, अब ये मुझे 2 लेने हैं। बाकी ये सारा साफ़ सूफ किया है। और जो डेली यूज़ में होते हैं ना मसाले, वो एक मैंने यहाँ पे भी रखे हैं, क्योंकि खाना शाना माशाल्लाह बहुत बनता है। एक घर में सबका 2-2 3-3 सालन बनते हैं। फिर वो ड्राइवर है, 1-2 लड़के और हैं काम के लिए, 2 मेरी मेट्स हैं, तो खाना शाना काफ़ी बन जाता है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये कुकिंग के लिए है। सारे स्पाइसेस वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। बट बाकी कह सकते हैं कि स्टॉक में जो लेके, या ये होता है कि पीछे कुछ ना कुछ पड़ा हो, एकदम से बाजार ना भागना पड़े, तो वो यहाँ पे हो जाते हैं। सर्फ, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है, इसमें जनाब सर्फ है, ब्लीचीज़ वगैरह है नीचे वाले में, और ऊपर ना अंडों की ट्रेज वगैरह इसमें रखी हुई होती हैं। तो ये वाले काम थे जो मेरा ये था कि भाई ना मैं सारे कर लूँ। अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर फ़ैन से लेकर एसीज़ लगने तक 2-3 स्प्लिट एसी लगवाए हैं घर में। बच्चों के कपड़े शपड़े सारे हो गए हैं। कि डिस्पेंसर मेरे पास ऑलरेडी एक था, वो ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट किया, क्योंकि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि 2 वर्कर्स भी होते हैं, ड्राइवर होता है, तो उनके लिए ऊपर सेटअप है, ये किया है। और कुछ कपड़े अभी रह गए हैं, वो इस रूम में पड़े हुए हैं। ये देखिए भी प्रेस करके बेड पे रखे हुए हैं। ये देखिए अभी बेड पे रखे हुए हैं, जो मैंने उमेर की कबर्ड में जाके लगाने हैं। और वो थोड़े से रह गए हैं ड्रेसेस, थोड़ी सी शर्ट्स बस रह गई हैं जो कि प्रेस करने वाली हैं। और इंशाल्लाह कल जो है मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उस बैग में रख के तो या ऊपर जो स्टोर है उसमें रख देंगे, या ये कबर्ड्स के जो ऊपर वाले हैं खाने उनमें रख देंगे। और कबर्ड्स का तो आपको पता है, चाहे जितनी मर्जी सेट कर लो ना, वीकली आपको इन्हें दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन यूज़ हो रही होती हैं, हर वक्त आपने चीज़ें रखनी होती हैं, उठानी होती हैं, वो ख़राब हो रही होती हैं। तो ये पीछे जो है, ये सारे मैंने पिया अनबॉक्सिंग की है अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो आप लोग कर सकते हैं मुझे फॉलो। और बाकी मेरा खुद ये दिल होता है कि जब भी मैं घर के कोई भी इस तरह के काम कर रही हूँ, सेटिंग वगैरह के, तो मैं बच्चों को साथ रखूँ। बेशक ये तीनों बेटे हैं मेरे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से ना, उनको भी सफाई की बहुत ज़्यादा आदत है, और वो भी घर के कामों में, इस तरह के कामों में मेरा हाथ बटाते हैं, मतलब मेरी ना हेल्प करते हैं। तो मेरा भी ये दिल है कि माशाल्लाह मैं अपने तीनों बेटों की इस तरह की तरबियत करूँ कि वो मतलब इस तरह नहीं हो कि बिल्कुल ही किसी चीज़ को नहीं छेड़े। माशाल्लाह तीनों बच्चे जो है ना, वो अपनी चीज़ें बड़ी सेट करके रखते हैं, अपनी चीज़ों की केयर करते हैं। बाकी ये है कि बाकियों का नहीं करते, जिस तरह मेरे कमरे में उन्होंने क्या करना, मैं खुद ही हर चीज़ कर लेती हूँ, तो वो अपनी बराना चीज़ों की तीनों बहुत केयर करते हैं। और लेकिन ये है कि फिर भी मुझे देखना पड़ता है, जिस तरह कपड़े हैं उनको नहीं पता होता कि भाई कई दफ़ा वो मतलब प्रेस हो के मैं ही हैंग करती हूँ, लेकिन फिर भी आगे पीछे ज़ाहिर हो ही जाती है। चलें, आई होप छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर कर दूं, ताकि और कुछ भी नहीं हो तो वैसे ना कई दफ़ा दूसरों को काम करते हुए देखे ना, बंदे को काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है, और थोड़ा ना बंदा इंस्पायर भी होता है, बंदे का दिल भी करता है कि वो ये काम कर रहे थे, चलो मैं भी करूँ। तो आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।